नमस्कार दोस्तों बचपन के दिनों को ज़िंदगी के सबसे सुनहरे दिनों में गिना जाता है। ये वो सबसे खास पल होते हैं जब ना ही किसी चीज़ की चिंता होती है और ना ही किसी चीज़ की परवाह। दोस्तों, हर किसी के बचपन का सफ़र यादगार और हसीन होता है, इसलिए अक्सर लोगों के मुंह से यह कहते ज़रूर सुना होगा कि वो दिन भी क्या दिन थे। अगर आप बचपन की यादों में खोना चाहते हैं तो आईडीजी मोटिवेशन इसमें आपकी मदद कर सकता है। दोस्तों, इसलिए हमने इस वीडियो में हमारे बचपन की भूली बिसरी यादों को शामिल किया है। इस वीडियो के जरिए आप अपने बचपन की यादों को ताज़ा कर सकते हैं। दोस्तों, हमने अपने बचपन की यादों को कई कैटेगरी में विभाजित किया है, जिसमें पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 आदि में हम अपने बचपन से लेकर कॉलेज तक का सफ़र करेंगे और इन वीडियो में हमारे बचपन से लेकर जवानी तक की शरारतों को शामिल किया गया है। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे आपको हमारे सभी वीडियो आपको समय पर उपलब्ध हो सकें। तो दोस्तों, आपको ले चलते हैं हमारे बचपन की भूली बिसरी यादों की ओर। दोस्तों, हर किसी को अपना बचपन याद आता होगा। हम सब ने अपने बचपन को जिया है। शायद ही कोई होगा जिसे अपना बचपन याद ना आता हो। बचपन की अपनी मधुर यादों में माता पिता, भाई बहन, दोस्त यार, स्कूल के दिन, आम के पेड़ों पर चढ़कर चोरी से आम खाना, खेतों से गन्ना उखाड़ कर चूसना और खेत मालिक के आने पर 9 2 11 हो जाना हर किसी को याद होगा। जिसने चोरी से आम नहीं खाए, गन्ना नहीं चूसे, उसने क्या खाक अपने बचपन को जिया है। चोरी और चोरी तथा पकड़े जाने पर साफ झूठ बोलना बचपन की यादों में शुमार है। बचपन से 55 तक की यादों का अनोखा संसार है। दोस्तों, छुटपन में धूल गारे में खेलना, मिट्टी मुंह पर लगाना, मिट्टी खाना किसे याद नहीं है। और किसे यह याद नहीं है कि इसके बाद माँ की प्यार भरी डांट फटकार और रुआसी होने पर माँ का प्यार भरा स्पर्श, इन शैतान भरी बातों से लबरेज है सारा बचपन। दोस्तों, जिस किसी ने भी अपने बचपन में शरारत और नटखट नहीं की है, उसने भी अपने बचपन को क्या खाक जिया होगा, क्योंकि बचपन का दूसरा नाम ही नटखट ही होता है। शोर व ऊधम मचाते चिल्लाते बच्चे सबको लुभाते हैं तथा हम सभी को भी अपने बचपन की सहसा याद हो आती है। एक पुरानी हिंदी फिल्म दूर की आवाज़ में जानी वाकर पर फिल्माए गए गीत की पंक्तियाँ कुछ यूँ ही बयान करती है। हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता गबलू बबलू, खाने को मिलते लड्डू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। दोस्तों, उपरोक्त लाइन में नायक की भी यही चाहत रही होगी कि काश हम भी अगर बच्चे होते तो बचपन को बेफिक्री से जीते और मनपसंद चीज़ें खाने को मिलती। दोस्तों, हम में से अधिकतरों का बचपन गिल्ली डंडा व गुलाम डांडा खेलते तथा पतंग उड़ाते बीता होगा। इन खेलों में जो मानसिक व शारीरिक आनंद आता है वो कंप्यूटर जनित खेलों में कहाँ। ये देसी खेल अब तो आजकल के बच्चों के मनोरंजन से निहायत ही बाहर होते जा रहे हैं, क्योंकि वीडियो गेम, टीवी, कंप्यूटर व मोबाइल ने इन खेलों की जगह ले ली है। आजकल के बच्चों को फटाफट खेल पसंद है। मैदान में खेलने से शारीरिक व मानसिक विकास होता है, जो अब नदारद सा होता जा रहा है। दोस्तों, हम में से अधिकतर अपने बचपन में पापा द्वारा साइकिल पर घुमाए जाना कभी नहीं भूल सकते। जैसे ही पापा ऑफिस जाने के लिए निकलते हैं, तब हम भी पापा के साथ जाने को मचल उठते हैं। तब पापा भी लाड़ में आकर अपने लाड़ले लाड़ियों को साइकिल पर घुमा देते थे। आज बाइक व कार के ज़माने में वो साइकिल वाली यादों का झरोखा अब कहाँ। दोस्तों, किस किस ने चोरी जैसी शरारतें और गुल्ली डंडा व साइकिल पर घूमा है, कृपया कमेंट कर जरूर बताएं। दोस्तों, पहले बचपन में बच्चों की शिक्षा दीक्षा पट्टी पेन पर हुआ करती थी। वे पट्टी पर लिख लिख कर याद करते व मिटाते थे। एक बार गलती होने पर मिटा व सुधार कर फिर से बच्चों को लिखना व पढ़ना सिखाया जाता था। बच्चा इससे सहजता से व सरलता से पढ़ना लिखना सीख जाता था तथा वह माता पिता को भी कई बार पढ़ा दिया करता था। पर दोस्तों, आजकल KG 1 से ही बच्चों को कॉपी पर लिखना, पढ़ना व बोलना सिखाया जाता है। इससे कागज की बर्बादी होती है, क्योंकि एकदम छोटे बच्चों को शब्द ज्ञान लगभग नहीं के बराबर होता है तथा वे बार बार लिखते और काटते पीटते हैं। इससे आजकल के बच्चों पर पढ़ाई का भी काफ़ी तनाव देखा जाता है।
दोस्तों थोड़े बड़े होने पर बच्चे साइकिल सीखने का प्रयास अपने ही हम उम्र के दोस्तों के साथ किया करते थे। कैरियर को 2 से 3 बच्चे पकड़ते थे। वह सीट पर बैठा बच्चा हैंडल को अच्छे से पकड़े रहने के साथ साइकिल सीखने का प्रयास करता था तथा साथ ही साथ वह कहता जाता था कि कैरियर को छोड़ना नहीं तो मैं गिर जाऊंगा या गिर जाऊंगी। लेकिन कैरियर पकड़े रहने वाले साथीगण साइकिल की गति थोड़ी सी ज़्यादा होने पर उसे छोड़ देते थे। इस प्रकार किशोरावस्था का लड़का या लड़की थोड़ा गिरते पड़ते हुआ धूल झाड़ कर उठ खड़े होते साइकिल चलाना सीख जाते थे। दोस्तों साइकिल चलाने से एक्सरसाइज भी होता था। लेकिन दोस्तों लगता है कि आजकल के बच्चों का बचपन के चक्कर में कहीं खो गया है। इसका कारण तेजी से बदलता समय व माता पिता की अपेक्षाएं हैं। माता पिता चाहते हैं कि बच्चा जल्दी जल्दी सब कुछ सीख ले। माता पिता की अपेक्षाओं तले बच्चों का बचपन खत्म होता सा जा रहा है। दोस्तों हर माता पिता को अपने बच्चे को उसका बचपन स्वाभाविक रूप से जीने देना चाहिए। आजकल के बच्चों का बचपन लगता है कहीं खो सा गया है। दोस्तों जब बच्चे छोटे होते हैं तो बच्चों की तोतली और भोली भाषा सबको लुभाती है। बड़े भी इसकी ही अपेक्षा करते हैं। रेलगाड़ी को लेलगाड़ी व गाड़ी को दाढ़ी या दाली सुनकर किसका मन चहक नहीं उठता है। बड़े भी बच्चे के सुर में सुर मिलाकर तोतली भाषा में बात करके अपना मन बहलाते हैं। दोस्तों पहले बचपन में दादा दादी और नाना नानी काफ़ी किस्से कहानियाँ सुनाया करते थे। राम कृष्ण गौतम बुद्ध गांधी शिवाजी महाराणा प्रताप तथा भारतीय वीरों व वीरांगनाओं की कहानियां सुनते सुनते बच्चों में संस्कारों का बीजारोपण हो जाया करता था। यह आजकल दुर्लभ होता जा रहा है क्योंकि वर्तमान में बुजुर्गों को टीवी व अन्य बातों के कारण समय ही नहीं मिलता। दोस्तों कई बच्चे जब ज़रूरत से ज़्यादा शैतानी या नादानी किया करते थे तो वे माता पिता की मार व डांट फटकार भी खाया करते थे। माता पिता का प्रयास रहता है कि बच्चा शैतानी नहीं करे तथा पढ़ने लिखने में ही अपना सारा समय व ध्यान लगाए। माता पिता के व बाल मनोविज्ञान में जमी आसमान का अंतर होता है। बच्चों को अपनी ही सोसाइटी में खेलने कूदने देना चाहिए जिससे कि वे सामाजिकता सीख सकें। दोस्तों यह स्मरण रहे बच्चे अपने ही हम उम्र के बच्चों के साथ जो खेल खिलोर कर सकते हैं वे अपने से बड़ों या छोटों के साथ नहीं कर सकते। उनको उनकी ही सोसाइटी में खेलने कूदने देना चाहिए जिससे कि उनके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो सके। दोस्तों जब कभी भी हमें अपने बचपन की याद आती है तो कुछ बातों को याद करके हम हर्षित होते हैं तो कुछ बातों को लेकर आंसुधारा बहने लगती है। हम यादों के समंदर में डूबकर भावनाओं के अतिरेक में खो जाते हैं। भाव विभोर व भावुक होने पर कई बार हमारा मन भीग सा जाता है। दोस्तों हमारे बचपन की भूली बिसरी यादों के लिए एक लायक तो बनता है। और दोस्तों हर व्यक्ति का बचपन एक प्रेरणा भी है। बचपन में की गई गलतियां, नादानियां व शैतानियां बड़े होने पर जब याद आती हैं तो व्यक्ति सोचता है कि हाँ हमने बचपन में ये गलतियां की थीं व अब इसे नहीं दोहराएंगे। लेकिन अब कब? बचपन तो अब बीते जा चुका है। सुधार व परिमार्जन करने की उम्र की दहलीज पर हम खड़े हैं। अब वो जो बचपन बीत चुका है वह अगले जन्म के पहले नहीं आने वाला है। हाँ उसकी सुखद मधुर यादें आपके दिल और जहन में मृत्यु पर्यंत तक बनी रहेंगी। नहीं जाने वाली हैं बेमधुर यादें। हाँ फिर आना तुम मेरे प्रिय बचपन, मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा ताउम्र। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। हमें उम्मीद है कि आपको अपने बचपन की शरारतें याद ज़रूर आई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर करके अपने दोस्तों को भी याद दिलाइए। और हाँ दोस्तों आपके लिए अगला वीडियो बचपन के स्कूल की शरारतों वाला आने वाला है जिसे आप ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। हमारे सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को जय हिंद।